तो अगर आपके पास भी धन की कमी है, तो ये वीडियो स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आज हम इस बात पे डिस्कस करेंगे कि आखिर किन बेसिक आदतों की वजह से अगर हमारे पास धन की कमी है, तो वो कमी ही रह जाता है मतलब बढ़ नहीं पाता। तो देखिए होता क्या है, अगर कोई इंसान है उसके पास धन की कमी है, तो और वो हमेशा धन को लेके ना या तो किसी से जेलस फ़ील करता है या हमेशा चिंता करते रहता है या उसको लेके झगड़ा-बहस ज़्यादा करता है। बेसिकली कहने का मतलब ये है, या तो हमेशा रोना रोता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो ये प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम है। बच्चे या फिर पेरेंट्स पैसे माँगते हैं तो बोलता है मेरे पास पैसे नहीं है, कमी ही रहती है। हमेशा कंप्लेन कर रहा है, ठीक है? तो उसके पास पैसे नहीं बढ़ेंगे, जितना है उतना से भी कम भी होता चला जाएगा, ऐसे चांसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास जितना भी है, भगवान ने पहले आपको जितना दिया है, उसके लिए क्या आप कृतज्ञ हैं? कृतज्ञ मतलब ग्रैटिट्यूड या फिर आप थैंक्स बोल सकते हैं, थैंकफुल हैं। मान लीजिए आपकी किसी ने हेल्प करी, ठीक है? अगर वो आपको थैंक्स नहीं बोला, तो क्या आप उसकी हेल्प करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो वैसे ही भगवान ने हमको पहले कुछ दिया थोड़ा-सा, कुछ भी हमने दिया है, मान लीजिए सबकी सैलरी या कुछ भी है, थोड़े पैसे हैं, तो क्या आप उसके लिए थैंक्स कर रहे हैं भगवान को? नहीं, तो क्यों भगवान देंगे आपको ज़्यादा? तो हमारे पास कुछ भी है उसके लिए आपको थैंक्स बोलना पड़ेगा। मतलब ये जैसे आप देखेंगे कुछ बच्चे होते हैं पेरेंट्स को पैसे नहीं देते हैं, मतलब माथापच्ची करेंगे बहुत ज़्यादा कि पैसे नहीं है तो ये है, वो है या फिर अक्सर बहू लोग ऐसा करती हैं या फिर अगर बच्चे की बात करें मतलब पेरेंट्स की, तो वो अपने बच्चे को नहीं देते हैं, हमेशा कंप्लेन क्या करेगा पैसा तो ये वो, जितना चाहिए उतना तो दिया करो आप। मतलब हमेशा आप रोना रोते रहेंगे ना पैसे नहीं है और ख़ासकर किसी पैसे वाले इंसान को आप देखते हो, तो जेलस फ़ील करते हो क्या उसके पास ज़्यादा पैसा है, वो तो कुछ नहीं करता ये वो। तो ना पहली बात तो आपको अपनी आदत बदलनी पड़ेगी। ये बेसिक आदत कि जलना नहीं है आपको, पैसे को लेके मतलब ईर्ष्या, जेलस तो बिल्कुल करना ही नहीं है आपको, ठीक है? एंड बिना मतलब का पैसों को लेके बहस, चिंता करना, वाद-विवाद करना, ये सब नहीं करना है। अगर आप ये कर रहे हैं तो अपने लाइफ़ में आने वाले पैसों को आप रोक रहे हैं। मतलब आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता कि मेरी लाइफ़ में 1 करोड़ रुपए आने वाला है या क्या है। अगर अगर हम ये बेसिक आदत हमारे पास है, अगर हम इस चीज़ को नहीं बदल रहे हैं ना, कंप्लेन को थैंकफुलनेस में नहीं बदल रहे हैं, कंप्लेन को थैंक्स में नहीं बदल रहे हैं, तो हमें पता भी नहीं हम कितना अपनी लाइफ़ में आने वाले पैसे को रोक दे रहे हैं। तो ये बेसिक आदत आप बदल के ट्राई कीजिए, आपकी लाइफ़ में ज़रूर पैसे आने बढ़ेंगे क्योंकि ये चीज़ मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ। आप अपने आस-पास देख भी सकते हैं ऐसे लोगों को कि जो हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं ना, उनके पास कमी ही बनी रहती है और जो लोग जितना है उतना में सैटिस्फाइड रहते हैं, भगवान को थैंक्स बोलते हैं ना, तो उनके लाइफ़ में चीज़ें बढ़ते रहती है। आप आस-पास ऑब्ज़र्व कर भी सकते हैं और नहीं तो एक मैंने ये पॉइंट बुक से लिया है, ऐसे नहीं बता रही हूँ, तो आप ये पढ़ भी सकते हैं, देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। जो मैंने बताया एग्ज़ैक्टली वही लाइन लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है? तो इसमें सीधे क्लियरली कह रहा है कि अगर आपको पैसे चाहिए, तो उसके लिए थैंक्स बोलना पड़ेगा। रोना-रोना बिना मतलब का हमेशा रोते रहना कि पैसे नहीं है, ये वो कंप्लेन करना बंद कीजिए, ठीक है? और ये जो कॉन्सेप्ट है सिर्फ़ पैसे पे ही अप्लाई नहीं होता। अगर आपके लाइफ़ में मान लीजिए आप पेरेंट्स हैं, आपके बच्चे हैं, आप हमेशा कंप्लेन कर रहे हो कि ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा ऐसा नहीं है कि उसके में कुछ तो अच्छी क्वालिटी होगी। तो आप उस क्वालिटी को सोचिए और बोलिए कि ठीक है, इतना भी इसके में अच्छा है ना तो थैंक यू भगवान जो भी दिया अच्छा दिया। तो उसके में अच्छी क्वालिटीज़ बढ़ेंगी। लेकिन आप हमेशा अगर कंप्लेन कर रहे हैं, नेगेटिव बोल रहे हैं कि ये खराब है, वो खराब है, तो खराब चीज़ें बढ़ेंगी। चाहे और कोई मतलब जैसे मान लीजिए और बच्चे अपने पेरेंट्स को लेके कंप्लेन करते हैं कि मेरा पेरेंट्स ऐसा है, वैसा है। कुछ बच्चे होते हैं जो पेरेंट्स की भी कंप्लेन करते हैं और पेरेंट्स होते हैं थोड़े बहुत खराब मान लेते हैं, कुछ बच्चे के होते हैं। तो देखिए, आप ऐसा नहीं कि आपका पेरेंट्स हमेशा आपके साथ खराब कर रहा है। कुछ ऐसा होगा, अच्छाई भी जो आपके लिए अच्छा उन्होंने किया होगा, तो आप उस चीज़ पे फ़ोकस कीजिए। तो जब आप अच्छाई पे फ़ोकस करते हो, भगवान को थैंक्स बोलते हैं उसके लिए, तो वो अच्छाइयाँ बढ़ती हैं आपके लाइफ़ में। लेकिन होता क्या है, हम हमेशा नेगेटिव सोचते रहते हैं, ये नहीं है, वो नहीं है, ये इसका बिहेवियर ऐसा, उसका बिहेवियर वैसा और दूसरे को लेकर जेलस फ़ील करते रहते हैं। हमेशा और यही सब चीज़ के बारे में हम एक-दूसरे से डिस्कस भी करते रहते हैं और चिंता भी करते हैं कि पैसे कम हैं, तो फैमिली अच्छी नहीं है, बच्चे अच्छे नहीं हैं। तो ये आदत बदलिए, फ़ोकस अच्छाई पे कीजिए, तो अच्छाई धीरे-धीरे बढ़ेगी। एंड फ़ोकस आप इस पे कीजिए कि जितना भी पैसा है उसके लिए थैंक्स भगवान या यूनिवर्स जो भी कह रहे हैं। बेसिकली होता क्या है जब आप देखिए, इस चीज़ को कर्म से रिलेट करके बताती हूँ होता क्या है, जब आप थैंक्स बोलना स्टार्ट करते हैं ज तो क्या होता है ना कि बेसिक बिहेवियर जब आप बदलते हैं,
मतलब आप कंप्लेन नहीं करते हैं, चिंता नहीं करते हैं, किसी से जेलस नहीं करते हैं। तो कहीं न कहीं जब ये बिहेवियर आप छोड़ते हैं तो आप अच्छा काम करते हैं, अच्छे काम पे फ़ोकस करते हैं, अच्छा कर्म बनाते हैं। तो इसका फल आपको मिलता है। जिस अच्छाई पे आपका फ़ोकस था वो आपकी लाइफ़ में बढ़ा दी जाएगी। चाहे वो बच्चे का बिहेवियर हो, चाहे पेरेंट्स का बिहेवियर हो, चाहे आपकी लाइफ़ में पैसे हों, करियर या कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी करो, कुछ भी हो, उसमें आप अच्छाई वाला पोर्शन बढ़ते जाता है। तो ये बेसिक आदत आपको बदलने की ज़रूरत है अगर आपकी लाइफ़ में आप अपनी लाइफ़ में सब चीज़ अच्छाई का पोर्शन बढ़ाना चाहते हैं तो या पैसे बढ़ाना चाहते हैं तो, वरना तो कंप्लेन करते रहिए, नेगेटिव सोचते रहिए, दूसरे को देख के जलते रहिए, कुछ नहीं होना और घटते जाना है, ठीक है? तो इस वीडियो में यही समझाना था, ठीक है? कोई डाउट हो कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हो, उस टॉपिक पे वीडियो बना देंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।